समझ रखा है, मैं लोगों के दिमाग का इलाज करती हूँ और तुम मुझे ही पागल कर रहे हो। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सिमरन। आई लव यू ओनली। ये एक साइको लड़की है जिसे पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिल गया और मुझे रैंडम मैसेज पे मैसेज किए जा रही। अगर ऐसा है तो अभी कॉल करो और अपनी लॉयल्टी प्रूव करो। सिमरन लेकिन अभी? हाँ अभी, जस्ट प्रूव योर लॉयल्टी, अदरवाइज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब ऐसी बात है तो लॉयल्टी चेक होगी। मैं अभी बात करता हूँ। बताओ, फोन स्पीकर। हेलो। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। जैकी जी, आपकी एक्टिंग और आपकी बॉडी के दीवाने हैं हम। मैम, मुझे आपसे बात पूछनी है। क्या मैंने आपसे पहले कभी बात की है क्या? क्या हुआ? पहली बार लाइफ में आपने मुझसे बात की है और सीधे ये सवाल। आपने मुझे अपने न्यूड फोटो क्यों भेजे? अब आप हमारी बातें सुनकर तो रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो सोचा हमारी खूबसूरती देखकर दे दें। अच्छी नहीं लगी? मेरे पास और भी अच्छे अच्छे फोटोज हैं, अगर आप कहें तो। I'm so sorry, मैंने तुम पे शक किया। बट यू हर्ट मी सिमरन। तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत दर्द हुआ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दर्द पे ना अपने प्यार का मूल्य दिखा दूंगी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी। मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगी, तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। सच? जब तुमने मुझे मैम कहा था, मैं समझ गई थी कि तुम्हारी वो बेवकूफ बीबी साथी है, इसलिए झूठ बोला। अच्छा, मैंने तो आज की अपनी सुपर हॉट पिक्स भेज दी। अब मुझे भी जरा कुछ सरप्राइज दिखाओ। मैम, नया पेशेंट आया, उसकी ये फाइल। ओके, सेंड हिम इनसाइड। हेलो मैम। ओह हाय, प्लीज हैव सीट। थैंक यू। सो रोनी जी, आपने इसमें अपनी बीमारी के बारे में जो भी डिटेल दी है, दैट्स नॉट सफिशिएंट। क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम मेरा दिमाग है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा दिमाग निकाल के किसी और का दिमाग मेरे अंदर डालें। फिर तो आप गलत एड्रेस पे आए हैं। वेल, इसके लिए तो आपको किसी सर्जन के पास जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल सही पते पर आए। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम का इलाज प्यार है, और आपसे बेहतर इस इलाज को कौन कर सकता है? एक्सक्यूज मी? I mean, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम है रोनी आहूजा और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, और मेरी प्रॉब्लम है सेक्स। सेक्स? जी, सेक्स। एक्चुअली सेक्स भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी कभी किसी अपनी से बड़ी उम्र की लड़की को देखता हूँ ना, तो उनके साथ सेक्स करने की इच्छा होती है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। अपने इससे बड़ी उम्र की लड़की मतलब? यस, और इस मेंटल प्रॉब्लम की वजह से मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है। जब भी मैं किसी बड़ी उम्र की लड़की को या भाभी को देखता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी हालत खराब हो जाती है। ओके, तो रोनी, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और साइकोलॉजी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे अपना दोस्त समझो और खुलकर सब कुछ बताओ। दोस्त? हाँ। तुम्हें ऐसा पहली बार कब लगा कि तुम्हें अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन है? मेरी कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां से मैं अपने मुंह बोले भाई नमन और उसकी बीवी स्वीटी के पास था। वहां मैं अपनी पहली जॉब करने गया था। यार कल तो मजा ही आ गया। और रोनी, कैसा चल रहा है काम? सब अच्छा चल रहा है। ग्रेट यार, दिल्ली आके अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई, और इनफैक्ट मुझे यहाँ आकर बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है। वेरी गुड। और देख, कोई भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे या अपनी भाभी को बिल्कुल बता देना। बिल्कुल। अरे रोनी, आप जितना कम बोलते हो उतना ही कम खाते भी हो। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, आप जल्दी से और ले लो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे रोनी, यार यू आर वेरी लकी पर्सन। आज के टाइम में ऐसी भाभी मिलना बहुत ही मुश्किल है जो अपने देवर से इतना लाड करे। लकी तो आप हो भैया, जिसका बिस्तर हर रात इतनी खूबसूरत औरत गर्म करती है। मनी में क्या सोच रहे हो रोनी? क्या खुरापात चल रही है दिमाग में? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही काम के बारे में सोच रहा था। अरे बाबा, काम तो जिंदगी भर करना है। अभी भी काम के बारे में सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल। स्वीटी, यार तुम्हारे हाथ में तो जादू। तुमने खाना ना बहुत टेस्टी बनाया। लव यू यार। कहाँ हो मेरी जान, आ भी जाओ।
कैसी लग रही हूँ? सच बताऊं, कोई शायर, कोई आशिक, कोई प्रेमी बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। जानते हो जान, ऐसा लगता है कि लाखों अप्सराओं को पिघला कर ना तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारा ये बदन, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, तुम्हारे ये गुलाबी गुलाबी गाल, तुम्हारे ये लाल लाल होठ, तुम्हारे ये भारी भरकम सिला, इन तो पहाड़ों के बीच से निकलती हुई ये नदी जो नदी के जैसे नीचे बह रही है। ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें ना फुल्ली असेंबल करके भेजा है। सच में तुम मुझे ना कोई स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। तो फिर आज ये अप्सरा तुम्हारी तपस्या भंग करेगी। सच्ची? तो आज फिर भंग में रंग डाल दो ना। मैं कुछ नहीं डालने का काम तो आपका है ना। तो उस रात जो मैंने देखा, उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में अलग सा कुछ केमिकल लोचा हो गया डॉक्टर। उसके बाद मैंने भाभी को उसी नजर से देखा और इतना देखा, उसके जिस्म को उस तरह छूने की चाहत ना मेरे दिमाग पे हावी होने लगी और मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। उनके बड़े बड़े सामान मेरे अरमान खड़े कर रहे थे। और फिर एक दिन स्वीटी, अपने इस स्वीट से चेहरे पे ना ये स्वीट से स्माइल हमेशा रहे। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं कैसे स्माइल कर सकती हूँ जब मेरी लिपस्टिक बिगाड़ने वाला ही जा रहा है। अरे बाबा, मैं हमेशा के लिए थोड़ा ना जा रहा हूँ। कुछ दिन की तो बात है, फिर आ जाऊंगा मैं तुम्हारी लिपस्टिक को खराब करने के लिए। मुझे और मेरे सेक्सी शरीर को तुम्हारा इंतजार रहेगा। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रोनी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। मैं 4 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, और तब तक तू है ना अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखना। हाँ ठीक है भैया। मैं भाभी को आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा भैया। ये मनी मन क्या बोलते रहते हैं? कुछ नहीं। अरे यार, तुम देवा भाभी की बात है, तुम लोग जानो। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। अपना ध्यान रखो एंड एंजॉय। बाय। लव यू। ठीक है भैया। चल मैं बाय। भैया आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। भाभी के बड़े बड़े सामान को दबाने का अरमान आज पूरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन सच में बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम होते तो हमारी रात की बात ही कुछ और होती। कोई बात नहीं, बस कुछ रातों की बात और। चल हम हर रात को खास बनाएंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना प्लीज। भाभी
हाँ आ जाओ। ठीक है नमन, मैं रखती हूँ। रॉनी है। आओ। रॉनी, अभी एक्चुअली सर बहुत दुख रहा है, आपके पास कोई मेडिसिन है? मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हेड मसाज देती हूँ ना। सच्ची? क्या, व्हाई नॉट? यू श्योर? आओ आओ ना। तुम्हें पता है मैंने बहुत अच्छी हेड मसाज दी। एक बार की हेड मसाज से पूरा सर दर्द गायब। वैसे भाभी एक बात बताएंगी? आप क्या सर दर्द के साथ साथ दिल का दर्द भी गायब करती है? मतलब जब से मैंने आपकी खूबसूरती को बिना कपड़ों के देखा है ना, मेरे अंदर एक आग सी लग गई है। और मेरी ये आग सिर्फ आप बुझा सकती हो। लेकिन रॉनी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कम ऑन भाभी, आप मेरे मुंह बोले भाई की बीवी। हर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये तो गलत किया ना स्वीटी ने। नमन उससे इतना प्यार करता था, फिर भी उसने उसे धोखा दिया। जिस्मों के इस कारोबार में ना अक्सर सच्चा इश्क धोखा खा जाता है। लेकिन फिर मैंने भी सोच लिया, धोखेबाज के साथ गलत करना क्या गलत नहीं है? अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो मैं भैया को सच सच बता के भाभी का काम तमाम कर दूं, या फिर भाभी के साथ रॉनी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अभी आपने कुछ देखा कैसी बातें कर भाभी हूँ। मैं अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी संता है और उनकी लाइफ में भैया के अलावा और कई सारे सैया हैं। क्या बकवास कर? नमन को पता चल गया तो? दिल टूट जाएगा उनका जब उनको पता चलेगा कि वो अपनी बीवी के लिए जहाँ पूरा दिन मरवाते हैं, उनकी बीवी किसी और के साथ मर रही है। कैसी भाषा में बात कर रहे हो? भाषा तो और भी बुरी आती है, लेकिन मैं यहाँ ज्ञान बांटने नहीं, सीधी सादी बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक डील है। कैसी डी? या तुम भैया को सब सच सच बताओ, और फिर तुम और वो टकला नागराज इस शहर से और भैया की लाइफ से
हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूं। या फिर मुझे भी एक मौका दे दो आज रात अपनी जवानी का रस चखने का। What nonsense! सोच लो, तुम्हारे पास तो पूरी रात बाकी है। यहाँ मैं भैया को बता दूं। मुझे तुम्हारी दूसरी शर्ट मंजूर है। अपने भैया को कुछ मत बताना। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। आज मैंने तुम करो। मुझे इतना खुश कर दो कि मैं तुम्हारा ये चेहरा कभी ना भूलूंगा। लेकिन दिमाग में बेचैनी का एक बीज बो गया। मैं हर दिन अपने आप को देखकर गिल्ट में जा रहा था यार। और मुझे फिर से भाभी के साथ वही सब करने की जो इच्छा थी ना, बढ़ती जा रही। इसलिए मैंने एक फैसला किया। ओके भैया, चलता हूँ मैं। अरे अरे नहीं भाई, पर रोनी मुझे तुझसे शिकायत है, अचानक तूने जाने का प्लान बना लिया। भैया मैंने फैसला कर लिया कि मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, कि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, तो मुझे जाना पड़ेगा। चल ठीक है, कानपुर में अच्छे से रहना। बिल्कुल। और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें याद कर लेना। बिल्कुल, चलता हूँ। अब भैया को कभी धोखा मत दो, वरना कानपुर से दिल्ली दूर नहीं है। और ये तो सबको पता है, कानपुर से दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा भैया, भाभी चलता हूँ। नहीं भाई, खुश। डॉक्टर प्लीज मुझे इस ऑब्सेशन से निकाल दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पता है इन बड़ी उम्र की लड़कियों को देखकर पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इनकी ले लूं। लेकिन मेरा मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे दिमाग में कुछ अजीब ही ख्याल आया करते हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरा अपना दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। मेरा अपना दिमाग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए मैडम, मदद कर दीजिए प्लीज। Please calm down, Okay, please. okay, Relax, okay. relax, Okay, relax. okay. Please have seat. पक्का Yeah, पक्का please have seat. ओके। Relax. आप पानी पियेंगे ना? यस मैम। ठीक है, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। Relax. Please have some water. Relax, okay? You're okay now? हाँ बिल्कुल। देखिए, अक्सर ऐसा हमारी जिंदगी में होता है, कोई एक्सपीरियंस हमारे दिमाग पे ऐसा छाप छोड़कर जाता है कि उसे भुला पाना नामुमकिन होता है। उस दिन स्वीटी के साथ आपने जो समय बिताया, रात बिताई, वो आप भूल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए तुम्हें ना स्वीटी की उम्र की लड़कियां या अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के प्रति इन्फैक्चुएशन फील हो रहा है, यू नो। सो डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होना इट्स नॉर्मल। सच्ची? या अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो।
आपकी एज क्या है? ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपकी एज क्या है? आपकी रिपोर्ट फिर से देखनी पड़ेगी। डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन क्या मैं आपको सिमरन बुला सकता हूँ? ये डॉक्टर बोलना थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है? Yes, of course you can call me सिमरन। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्त? तो मैं ये कह रहा था, ये जो बड़ी उम्र की लड़कियों के प्रति जो ऑब्सेशन है, ये अट्रैक्शन, ये एक बार के एक्सपीरियंस नहीं है। ओ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। अच्छा। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हुआ है ना मैडम, हुआ है। नमन भैया के घर से निकलने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहां मेरा एक दोस्त रहता था अभय, मैं उसके घर चला गया। तो बस यही हुआ यार, इसलिए मैं सीधा कानपुर चला आया। और मैं यार यहाँ किसी को जानता भी नहीं था, तो सीधा एयरपोर्ट गया, फ्रेश किया, चेंज किया और सीधा तेरे पास। ये तो तूने बहुत अच्छा किया यार। जरूरत के वक्त अगर दोस्त दोस्त का काम ना आए तो इंसान दोस्त को छोड़कर दुश्मन बना दे। सड़ी के तुम्हारा अभी एक्स्ट्रा बोलना गया नहीं है? अरे यार यही एक्स्ट्रा बोल बोल के तो एक्स्ट्रा लार्ज घर में रह रहा हूँ। वो कैसे? एक्स्ट्रा बोल बोल करके एक एक्स्ट्रा लार्ज गर्लफ्रेंड बनाई। हाँ। जो बहुत एक्स्ट्रा पैसे वाली। अच्छा। और उसने मुझे एक्स्ट्रा लार्ज हाउस में रहने का ऑफर कर दिया। वाह। और मैं एकदम से एक्स्ट्रा बड़ा वाला हाँ कह दिया और आ गया सीधा यहाँ, और बन गया मैं अपनी गर्लफ्रेंड का घर जमाई। वाह, पक्का दोगला है तू, है? तो ये तेरा घर नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड का है। और अब से तेरा भी है यार। हैं? वो बहुत चिल है यार। अच्छा। ऐसी गर्लफ्रेंड ना दिए में तेल डाल के भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मिलना पड़ेगा अब तेरी गर्लफ्रेंड से। ये लो आ गई। आज तो बहुत ज्यादा थक गई यार। ये हाय रोनी, राइट? यस। आप मुझे जानते हो? हाँ। ये है मेरी गर्लफ्रेंड ट्रोई। ओह, तो आपने मुझे कैसे पहचाना? एक्चुअली क्या है ना, ये जो अभय है ना, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। उसने मुझे तुम्हारा फोटो व्हाट्सएप कर दिया था और कहा था कि तुम आज घर पे आने वाले हो और आज से हमारे साथ रहने वाले हो, राइट? भाई शी इज द बॉस ऑफ दिस हाउस, बताना तो पड़ेगा। वो तो दिख रहा है। वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा? क्यों, तुझे एड्स है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ पूछ रहा था। तुम हमेशा इतने फॉर्मल ही रहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा ही। दैट्स लाइक माय बॉय। चलो छोटू, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम ड्रिंक्स लगाना, ओके? ओए, उसने तुझे छोटू क्यों बोला? अरे छोटू हूँ तो छोटू ही बोलेगी ना। काहे? अरे वो मुझसे 5 साल बड़ी है ना। ये तुझसे 5 साल बड़ी है?
ये लग कहाँ से रही है? यानी मुझसे भी 5 साल बड़ी है। हाँ चल छोड़, चल अंदर, मैं पैक बना के लाता हूँ। चल भाई। और जैसे ही मुझे पता चला कि रूही मुझसे उम्र में बड़ी है, मुझे देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। मेरे अंदर का जो हवस का वो था ना समुंदर, वो उबाल मारने लगा। फिर मैंने सोचा कि इसे पकड़कर इसी समुद्र में डुबकी मार दूं। मेरा दिल उसको देख के मचलने लगा। मेरा मन करता था कि हम दोनों उस समुद्र में डूब जाए। वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुमने क्या किया? फिर क्या करना था? मैंने इस फीलिंग को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, और कुछ दिनों तक मैंने इस फीलिंग को सामने आने भी नहीं दिया। मुझे लगा मैंने अपने मन को समझा लिया है, लेकिन फिर उस रात मैंने रूही की खूबसूरती का वो नजारा देखा, वो नमूना देख लिया, जिसने मेरे दिमाग की बीमारी को फिर से ताजा कर दिया। आज मैं रूही की रूह से चीखें निकाल दूंगा। तुम बोलते एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन तुम्हारा हथियार एक्स्ट्रा स्मॉल। क्या कर रही हो डार्लिंग? रूही की रूह से चीख तो क्या हाथ तक नहीं निकलती। नहीं बेबी, आज तो मैंने शिलाजीत का एक्स्ट्रा डोज लिया है। आज ये घोड़ा ऐसा दौड़ेगा कि रेस में फर्स्ट आएगा। याद रखना, अगर आज ये घोड़ा रेस में नहीं जीता तो रेस में बहुत सारे घोड़े लाइन में लगे हुए हैं, समझे? नहीं बेबी, आज तो कयामत होगी। प्लीज यू काम ये किस चीज की आवाज है? पुलिस बुलाइए आपने। काम डाउन। ये सेशन खत्म होने के अलार्म की आवाज है। Okay. आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है, और देखिए शाम भी हो गई है। एंड आई डू वन थिंग, मैं आपको ना कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। वैसे हम कल सेशन कंटिन्यू करेंगे। आप ये मेडिसिन लेंगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन मैम इसकी जरूरत क्या है? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, मैं आपको कॉल करता हूँ। आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको कॉल करूँ? आपको कॉल करूँ? नहीं कॉल नहीं, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा मैम। नो डोंट कॉल, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। I'll message you. You'll message me? Yeah, please. अच्छा। Okay, fine. You can go now. Take care. मैं कोई गलती तो नहीं ना No. सॉरी मैम। Absolutely fine. पक्का? Absolutely Sure? fine. I can Sure? understand. Please. मैम पक्का ना? Yes, sure. अच्छा, थोड़ा सा पानी बचा के दे। पक्का ना मैम? Sure. Please you take care. Please. अरे चश्मा रह गया मैम। Yeah. अच्छा दिख रहा हूँ? Yeah, handsome. You can पक्का go जाऊँ? now. Yes. पक्का जाऊँ? Please. श्योर? Yeah, please you can go. Oh God. ये तो मुझे पागल कर देगा। मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
तुम एक लूजर हो। इतना बड़ा स्टार तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना, लेकिन तुम उसे खुश नहीं कर पाती। हाँ, मेरा अफेयर है इस लड़की से, क्योंकि तुमने मुझे बेड पर कभी खुश नहीं किया, और आज से मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। रहो अकेली और करो अपना खुद का मेंटल ट्रीटमेंट। बाय, फक योरसेल्फ। हाउ डेयर ही, खुद को समझता क्या है? आई जस्ट हेट हिम, ब्लडी रास्कल। मैं अपना मूड क्यों खराब करूं? मेरा वो पागल पेशेंट आता ही होगा। इसके लिए तो आपको किसी सर्जन के पास जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम का इलाज प्यार है, और आपसे बेहतर इस इलाज को कौन कर सकता है? एक्सक्यूज मी? जब भी मैं किसी बड़ी उम्र की लड़की को या भाभी को देखता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी हालत खराब हो जाती है। So Roni, let me tell you one thing. मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और साइकोलॉजी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे अपना दोस्त समझो और खुलकर सब कुछ बताओ। दोस्त? हाँ। So don't worry, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होना इट्स नॉर्मल। सच्ची? या ओके, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपकी एज क्या है? मेरा मन करता था कि हम दोनों समुद्र में डूब गए। वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुमने क्या किया? फिर क्या करना था? लेकिन मैम इसकी जरूरत क्या है? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, मैं आपको कॉल करता हूँ। आपका नंबर है मेरे पास, आपको कॉल करूँ? नहीं कॉल नहीं, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा मैम। या अच्छा दिख रहा हूँ? या handsome, you can go now. Yes, yes. Please, please, please. Sure? Yeah, please, you can go. Yes, Roni. फिर क्या हुआ? फिर अभय कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन चला गया। उस रात मुझे रूही के साथ कुछ करने की ख्वाहिश उजाल मार रही थी। मैं अंदर से मचल रहा था पूरा, लेकिन मन में डर भी था कि रूही कहीं मुझे गलत ना समझ ले। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सुनिए क्या हुआ। रूही ऑफिस से आई थी, वो अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। गलती से मेरी नजर वहां चली। करने के लिए हाँ बोला था, फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम? क्योंकि बात सिर्फ यहीं खत्म हुई ही नहीं, रूही को भी उतना ही मजा आया जितना मुझे उसके साथ आया। अब रूही का ऑब्सेशन उससे ज्यादा बढ़ गया था। वो जब चाहे मेरे साथ जो चाहे करती थी, और मुझे भी अच्छा लगता था। वो एक्सपीरियंस भी, वो मेरे शरीर के साथ खेला करती थी, और मुझे इस खेल में बहुत मजा आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? होने लगी मेरे साथ। क्या कर रही हो? सुबह ही तो हमने किया है, क्या नहीं जल्दी है? नहीं, क्यों तुम थक गए हो क्या? तुम तो इससे पहले मर्द हो जिसने मुझे थकाया है, और वैसे भी कल अभय आ जाएगा, तब हम दिन रात इस बेड पे कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो चलो बेड पे कबड्डी खेलते हैं।
लिसन टू मी। Shut up! देख यार अभय, मैं समझता हूँ ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दे। भाभी गलती की होती है, बाप की नहीं। अबे और भाई तूने पाप किया है मेरे साथ। तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। मेरी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड मिलकर के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अबे सुनो मेरी बात, सुनो। Shut up! रूही, आज तुम्हें देखकर मेरी मोहब्बत से भरोसा उठ चुका है। अबे ऐसा ऐसा नहीं है अबे, प्लीज 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 लिसन टू मी। Shut up! तुम हमेशा मुझे छोटा बोलती थी ना। तुम छोटे हो, छोटे हो। तुम्हारी सोच छोटी है। अबे प्लीज प्लीज एक मौका दो अबे, प्लीज। मैं ठीक है, आज से तुम दोनों आजाद हो। मैं जा रहा हूं। अबे अबे अभय, अभय एक मिनट यार, अभय। और इस इंसिडेंट ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैं एक अच्छा इंसान हूं सिमरन, लेकिन अपनी इस मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अपने बचपन के दोस्त को खो दिया। और ये गिल्ट अब मुझे जीने नहीं दे रहा, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना। मुझे इससे छुटकारा चाहिए और इसलिए मैं आपके पास आया। प्लीज हेल्प मी, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया रोनी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी थेरेपी आज से स्टार्ट करती हूँ। चलो आओ मेरे साथ, चलो। अब क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। यस, वेरी गुड। अब हम तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स। यस, टेक डीप ब्रेथ। अब हम तुम्हारी इमेजिनेशन में जाएंगे और देखेंगे ऐसी कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश है जो एक बार पूरी हो जाए तो तुम्हारी ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है? ओके, रिलैक्स। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं एक खूबसूरत बीच के किनारे। ओके, वेरी गुड। तुम वहां पे क्या कर रहे हो? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या वो आया जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? कौन है? एक बहुत ही हॉट दिखने में डॉक्टर सिमरन वहां खड़ी है। फिर क्या हुआ? अब सिमरन मेरे पास आ चुकी है। फिर? सिमरन ने मेरे बालों को सहलाते हुए किस करना चालू कर दिया। फिर? अब उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और अपनी बिकनी भी। फिर? अब तुम आंखें खोल सकते हो। जो हसरत तुम्हारे दिल में है वो तुम पूरी कर सकते हो। इसी वक्त यहीं पर मेरे इस घर को ही वो बीच समझो और जो तुम्हारी फैंटेसी है, जो भी तुम बीच पर करना चाहते हो तुम कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर, आज मैं डॉक्टर नहीं, तुम्हारी फैंटेसी हूँ।
ये क्या हो रहा है? ये वही बेल है, सेशन खत्म होने की निशानी। ओह, आज का वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज के इस सेशन में तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट को ठीक करना मेरा फर्ज है। तुमने तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू। आई होप अब तुम्हें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। और तुम्हारे अंदर ये जो बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ सेक्स करने वाला कीड़ा है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर सिमरन, मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। क्या मतलब? आप नहीं समझोगे। बाय बाय। ये तो सचमुच पागल है। तू भी ना यार। अच्छा सुन, ये सब हटा और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो एकदम मस्त चल रहा है। मुझे मेरे पेशेंट्स के साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ बिताया हुआ वो वक्त, वो लम्हे, हर पल ना गजब का एहसास होता है। अमेजिंग। कहाँ खो गई पेशेंट्स से? मतलब आई मीन टू से, जब वो ठीक होकर जाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ यार, ये तो तूने सही कहा, लेकिन मुझे पता है कुछ कुछ पेशेंट्स इतने चूते होते हैं ना, जो हमारा ही मिसयूज करके चले जाते हैं। वो कैसे? देख यार, तुझे पता है मेरा मेंटल क्लिनिक है, ठीक है? और कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक लड़का आया था और बोल रहा था उसे अजीबो किस्म की बीमारी है। कैसी बीमारी? लाइक उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ सेक्स करने में मजा आता है। सीरियसली? हाँ यार, गधे का बच्चा 2-2 कहानियां सुना के चला गया। What? हाँ यार, एक तो शायद किसी नमन भैया और आई थिंक क्या नाम है, स्वीटी भाभी। हाँ, और दूसरी कहानी उसके बेस्ट फ्रेंड अभय और उसकी गर्लफ्रेंड रूही की। एग्जैक्टली। ओह गॉड, तुझे कैसे पता ये सब? कहीं उसने तेरे साथ तो? यस। रियली? यानी कि उसने तुझे उल्लू बनाकर तुझे भी डॉगी स्टाइल पे पहुंचा ही दिया। मेरा काउगर्ल स्टाइल था। रियली? जैसे कुछ भी गए, उसकी बातों में उल्लू बनने में मजा तो मुझे ही बहुत आया। कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग होते हैं।